तारक साहब, क्या फरमाएंगे कि कल लापता अफराद के लिए जो कमीशन है पाकिस्तान का, उसके जो चेयरमैन हैं जस्टिस जी। रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, उन्होंने इंकशाफात किए हैं कि 4,000 पाकिस्तानियों को अमेरिका के हवाले किया गया था डॉलरों के एवज। तो इस पर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। तो आप क्या समझते हैं कि उनके इंकशाफात दुरुस्त हैं? देखिए, ये बातें पहले भी बिल्कुल बरज़बान आम है। ये सबको मालूम है कि ये डॉलर्स लेकर ये अपने पाकिस्तानियों को उनके हवाले किया करते थे। तो ये अभी तो इससे पहले कोई ऐसा मुस्तनद या कोई ऐसे जिम्मेदार आदमी ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। तो इस वक्त तो ये माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के ये जज रहे हैं, सीनियर जज थे, अब कमीशन के भी ये चेयरमैन हैं और नैब के भी चेयरमैन हैं। तो इनकी जो भी बात है, इनको रिपोर्ट जो दी है, उसमें कोई ना तो मुबारका हो सकता है, ना ही शक किया जा सकता है। तो ये जो बातें उन्हें ये कही हैं, ये बड़ी यानी अजीब तो नहीं है, लेकिन इससे ये यकीन किया जा सकता है कि ये हकीकी थी। अब हमने इस पे इरादा किया है, जैसे मुझे ये बात मैंने पढ़ी है, आज अखबार में पढ़ा, जी। कल सुना भी, तो हमारा इरादा है कि मैं इंशाल्लाह इस पे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करूंगा, जिसमें मुशर्रफ को और शेर खान को पार्टी बनाऊंगा। और ये इसके ऊपर ये जो इल्जाम है, जी। इस पे जावेद इकबाल को भी मैं पार्टी बनाऊंगा, इसलिए कि उनका बयान और उनकी बाकायदा जो रिपोर्ट है वो भी इंशाल्लाह हम पेश करेंगे। तारिक तो साहब, आप क्या ये तो समझते हैं? हमेशा से हो रहा है। जी, तारिक साहब, आप क्या समझते हैं कि आफ्ताब शेरपाओ के हवाले से, मुशर्रफ के हवाले से तो मामले सामने आते रहे कि उनको अदालतों में लेके जाता घसीटा, या आप कह लें कि उन्हें बुलाया जाता रहा है, लेकिन वो अदालतों में हाजिर भी नहीं हुए। लेकिन आफ्ताब शेरपाओ और उसके साथ के जो दीगर हुकूमती लोग हैं वो तो पाकिस्तान में हैं, उनको तो आसानी उन तक रसाई हासिल की जा सकती है। देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये जो हमारे जो अदलिया है, जी। इसके जज हैं, ये आजाद नहीं है। कहा जाता है कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है। इनके ऊपर पूरी तरह से बहुत ज्यादा दबाव होते हैं और ये डिक्टेशन होती है। ये खुद अपने फैसले खुद नहीं करते, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और आपको मालूम हुआ कि मैंने पिछले दिनों इसी तरह हुआ कि DGISPR ने कहा कि 7 शरीफ में 88 बंदे मारे गए, तो हमने 100 बंदा शाम को रात को मार दिया। तो मैंने उस पर पेटिशन की हाई कोर्ट में, उसको मेरा ख्याल है साल से ज्यादा हो गया वो पड़ी है। तो जज डरते हैं, ऐसी पेटिशन को सुनते भी नहीं है। तो ये भी ऐसा है कि इससे हमें कोई खातिर नतीजा तो बरामद नहीं होगा, क्योंकि अदालतें, ये जज जो हैं, ये अपने बेचारे नौकरियां कर रहे हैं और अपनी प्रमोशन और अपनी आगे तरक्कियों के लिए या उसके बाद भी रिटायर होने की भी नौकरियों की तलाश करते हैं। तो इसलिए इनसे कोई अच्छी उम्मीद तो नहीं की जा सकती। लेकिन एक पैगाम तो है, कम अज कम हम कोशिश करते हैं कि मुशर्रफ के खिलाफ भी केस हो सकता है, क्योंकि पहले भी उसके खिलाफ चल रहे हैं, और आफ्ताब शेरपाओ के खिलाफ हम पूरी तरह जोर लगाएंगे, वो भी करेंगे। तो उस वक्त के जो सेक्रेटरी हैं उसको भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। बाकी ये है कि इससे आपका जो ख्याल है कि इनके ऊपर कुछ भी यानी एक्शन नहीं होता, ये बात दुरुस्त है और ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि पीछे इनके आपको मालूम है कि वो ताकतवर किस्म के लोग हैं। मैं खुल के बात करें तो तारिक साहब भी हैं, जी क्योंकि वो भी साथ इसके। जी तारिक साहब, लेकिन हुकूमत के जो अराकीन हैं पार्लियामेंट के अंदर भी तो ये मामला, इसको पार्लियामेंट या हुकूमत भी तो एक फरीक बन सकती है ना कि वो मुशर्रफ के खिलाफ केस को और आफ्ताब शेरपाओ के खिलाफ केस को फाइल करें, और जो पार्लियामेंट के दीगर मेंबरान हैं वो भी तो सामने आ सकते हैं ना कि आवाज उठाएं, इसमें करारदाद पेश की जाए। हाँ जी, देखिए, इसमें हमारी वफाकी हुकूमत को जो हम पार्टी लाजी बनाना है ना, हम वफाकी हुकूमत को बनाना है, हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बनाना है। तो उनके साथ जिन्होंने वो किया, उनको फिर हमने रिस्पॉन्डेंट उनको ही बनाना है। तो ये तो होगा, लेकिन यह है कि जैसे आपने कहा कि पार्लियामेंट में भी इसकी आवाज उठानी चाहिए, ये भी मुमकिन है, ये किया जा सकता है। इसमें तो इंशाल्लाह कुछ पेशरफ करेंगे और बात करेंगे। जी, अभी एक तो और बात हमारी जी पार्लियामेंट पर जी तारिक साहब, एक और बात जो है वो अहम उन्होंने बात की कि कुछ एनजीओज भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मामलात में मुलव्विस हैं और कुछ बैरूनी एजेंसियां भी हैं लापता अफराद के हवाले से। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो आपको मालूम ही है कि हमारे यहाँ एनजीओ, बहुत सारी एनजीओ हैं ऐसी जो कि उनके लिए काम करती हैं। वो उनमें से एक जो खातून है वो वफात भी पा गई है, जो उन्हीं के लिए काम करती थी। बिल्कुल। इसी तरह से इस वक्त भी ऐसी एनजीओ हैं जो उनके लिए काम कर रही हैं। तो ये तो पूरा एक आपको मालूम है, बाद लोगों का ये इकट्ठा होता है
उसमें बड़े बड़े नाम हैं। हम तो उनके उनमें बहुत को ये नहीं गिन सकते हैं उंगलियों पे, जो उनके लिए काम करती हैं। ये सेकुलर लॉबी जो है वो करती है। तो वो ज़ाहिर है कि एनजीओ उनको फंडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, करोड़ों में फंडिंग होती है, वो करते हैं। तो ये आप सबको एक और बात मालूम है जी, तो जी हाँ। तारिक साहब, एक और बात जो है कि 4,000 से ज़्यादा, 4,900 से कुछ ज़्यादा जो है ना केसेस फाइल हुए थे। उन्होंने कहा कि 3,000 और कुछ केसेस जो है ना निपटा दिए गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इतने तादाद में केस निपटाए गए हैं या इससे भी ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं? देखिए, ये जो निपटाई जाती है ना, उसका असल में क्या होता है, उसका पस मंजर कुछ मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ केस होते हैं। कुछ में ऐसा होता है कि उनको उठाते हैं और उनसे कुछ बात कुछ करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि किसी के बारे में उन्होंने सवाल करने होते हैं, तो उसमें उनको कुछ देर बाद छोड़ दिया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें ज्यादा रिहा कर दिया जाता है, सभी है। तो ये बात ऐसे केसेस हैं हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं कमीशन। तो मैं समझता हूँ कि उसका सुप्रीम कोर्ट कमीशन नहीं होता, वो वैसे ही होता है, उनको छोड़ देना होता है। तो बात सूरतों में ऐसा होता है कि उस केस की वजह से या कमीशन भी अब मैं समझता हूँ कि मैंने कमीशन में कुछ लोगों को उठाया गया था, तो उनको हमने रिकवर किया है। अभी जैसे रुझान से राजनपुर से 7 लोग उठाया, 6 बंदे रिकवर हो गए हैं, और ये कमीशन ही की सारी कोशिश थी। उनमें कमीशन में एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है, तो वहाँ पे ISI का भी होता है, MI का भी होता है, पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो, और उसके अलावा वहाँ के DIG को, SSP, DIC, इनको भी बुलाते हैं बाकायदा, और उसमें हमें भी बुलाया जाता है, हम जाना चाहें तो उसमें वो उनके ऊपर दबाव डालते हैं, और अगर सबूत होते हैं तो उनके ऊपर ये दबाव डाला जाता है कि उनको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं कि उनको पेश किया जाए। तो जी, इस तरह से कमीशन का एक रोल है। मैं पहले खुद भी कमीशन के बारे में नहीं समझता था, तो बेकार है और कोई उनका इंक्वायरी कमीशनर कुछ काम नहीं करता, लेकिन मैंने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट से कमीशन जो है उसकी माशाल्लाह अच्छी वर्किंग है, अच्छी परफॉर्मेंस है, और उनका एक सिस्टम है, एक निजाम है। और वो जो जावेद इकबाल है वो काफी, आपको पता है, तजर्बाकार है, तो उनके ऊपर दबाव भी डालता है, अंदरून खाना भी उनसे मीटिंग करता है, और उनसे काफी हमारे रिकवर कराता है। जी बात बिल्कुल ऐसा है कि वो खुद भी छोड़ देते हैं। जी। तारिक तो साहब ये बहुत केसेस शुक्रिया हैं। जी, तारिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।